हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 29 अगस्त। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ये है पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, ये है तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड और ये है पांचवा कार्ड। तो मिल गए 5 कार्ड्स। अब देखते इस ओरेकल से। ये पहला और दूसरा, ओके, 3 कार्ड मिल गए एक्चुअली, और ये 4 और 5। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। हमेशा सरप्राइज रीडिंग होती है एंड ये रीडिंग मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं होती कि कौन सा कार्ड आता है। जो भी कार्ड आएगा उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सो अगर पॉजिटिव रीडिंग आएगी तो पॉजिटिव कहूँगा, नेगेटिव भी रीडिंग आ सकती है। देयर इज़ नथिंग पर्सनल, ये जनरल रीडिंग है तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी। इट इज़ नॉट लाइक अ डॉक्टर एंड पेशेंट कनेक्शन कि आप डॉक्टर को जाके पर्सनली मिल रहे हो और वो आपको बता रहे हैं। ओके, इट्स समथिंग डिफरेंट। जनरल रीडिंग है, हर एक के साथ रेजोनेट होगी ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड लेट्स स्टार्ट। सो पहला कार्ड है फियर। ओके, तो किसी फियर में रह रहे हैं वो, और आई थिंक आपसे दूर होने का फियर उनको सता रहा है। सो आई थिंक कुछ गलतियां की है उन्होंने अपनी लाइफ में, और शायद आपको खोने का डर है उनको। शायद लॉकडाउन में आप मिल नहीं पा रहे हैं या इतनी बातें नहीं हो पा रही हैं, तो कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपकी शादी किसी और घर में ना हो जाए या फिर किसी तरीके से वो आपको लूज ना कर दे, तो इस डर में रह रहे हैं। और आई थिंक कुछ लोग हैं जो ये डर उनके अंदर फैला रहे हैं। उनके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, फैमिली पर्सन हो सकते हैं। शायद वो कह रहे हैं कि क्यों इंतज़ार कर रहे हो, वो शायद मौका कभी ज़िंदगी में आएगा नहीं, यू हैव टू मूव ऑन। और क्या वो पर्सन आपके लिए वेट कर रहेगा? अगर करता होगा तो आपको अभी तक कॉल आया होगा उस इंसान का, अब तक कॉल नहीं आया तो आप समझो। तो आई थिंक ऐसी कुछ बातें उनको समझा रहे हैं जिसको लेके वो परेशान हैं और डर में जी रहे हैं। तो आई थिंक ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी डिनोट कर सकता है समवेयर, कि दे वांट टू कनेक्ट टू देयर बेटर हाफ एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन, लेकिन कहीं डर रहे हैं इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने में। शायद एज गैप हो सकती है या कुछ और रीज़न हो सकते हैं, लेकिन समवेयर दे वांट टू कनेक्ट विथ यू, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो अपनी अपनी वजह होगी हर एक इंसान की, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हर एक वजह। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सेकेंड जो बात है वो है पीस। तो आई थिंक वो अपने ज़िंदगी में शांति चाहते हैं। आई थिंक अपनी ज़िंदगी की जो शांति है वो भंग हो गई है उनकी। ना ठीक से सो पाते हैं, ना ठीक से जागते हैं, ना ठीक से काम कर पाते हैं, हरदम सोचते रहते हैं। तो कई बार हम कहते हैं कि इंसान सोच में पड़ जाता है, और ऐसी कई सारी यादें होती हैं, बातें होती हैं या परिस्थितियाँ होती हैं और ऐसे मौके होते हैं जो इंसान को ठीक से काम नहीं करने देते। तो आई थिंक ये एक ऐसे मोड में फंसे हुए हैं जिससे बाहर निकलना इनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अभी। तो वो शांति चाहते हैं अपने में, और आई थिंक वो आपसे भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं दैट बी हैप्पी इन लाइफ, बी पीसफुल इन लाइफ। डजेंट मीन कि वो आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं या मूव ऑन होना चाहते हैं। समवेयर दे जस्ट वांट के अभी के लिए उनको अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए। ना ही किसी की रुखसत चाहिए, ना ही कोई हंगामा चाहिए, ना ही कोई प्रॉब्लम चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि बस मुझे अकेले रहने दो कुछ समय के लिए। तो आई थिंक ये वो मौका हो सकता है या ये वो मुकाम हो सकता है जब वो चाह रहे हैं कि वो खुद को जाने, खुद को पहचाने। थर्ड जो कार्ड है वो है डिसअपॉइंटेड। तो आई थिंक डिसअपॉइंटेड है, और शायद उन्होंने आपके बारे में कुछ अलग सोचा था, यादें अलग थी, फीलिंग्स अलग थी, और शायद ये रिश्ता कहीं और पहुंच जाएगा, बहुत ही बुलंदी पर, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन कुछ तकलीफ़ें आ रही है और जो उन्होंने सोचा था वो कर नहीं पा रहे हैं। तो शायद आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाहते थे या कुछ और करना चाहते थे, लेकिन अभी जो परिस्थिति है, जैसे कि लॉकडाउन अभी खुल रहा है, लेकिन फिर भी हर जगह जाने की अनुमति नहीं है। यू कैन नॉट गो टू रेस्टोरेंट एंड ईट, या फिर हर जगह पे आप ओपनली ट्रैवल नहीं कर सकता, ये भी ई पास लगता है, और बहुत सारी बंदिशें हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, और शायद उन्होंने जो आपसे कमिटमेंट कर दी थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। एंड समवेयर आई थिंक
2% ही सही हो सकता है कि आपने उनको कमिटमेंट दी थी और आप वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद ये भी उनको तकलीफ दे सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रिलीफ। तो आई थिंक आप में से कुछ लोगों का कॉल हुआ होगा या मैसेज हुआ होगा या किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेशन हुआ होगा 2-4 दिनों में, तो उसको लेके वो रिलीफ में है, उसको लेके वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यस दिस रिलेशनशिप इज स्टिल वर्किंग। तो शायद आपको लूज़ करने का उनको फियर था और किसी डर में जी रहे थे, लेकिन अभी उनको ये पता चला है और ये जान चुके हैं कि आपकी और उनकी रिलेशनशिप वेस्ट नहीं होने वाली, वो आगे चल सकती है, इनफैक्ट चल पड़ी है। तो क्या होता है कि आप लोगों को सुनना होता है कि हमेशा सही होगा लाइफ में एंड नथिंग बैड कुड हैपन, लेकिन ऐसे कई सारी बातें हैं, एग्जाम्पल है लाइफ में कि बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही होती है और अचानक से ब्रेक लगता है। मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ था। मेरे मॉम डैड हर रोज़ की तरह स्कूल के लिए निकले थे, सडनली आई रिसीव अ कॉल कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। पापा के जो थाई थी, थाई बोन, उसके 3 टुकड़े हो गए थे। इट वॉज अ शॉक फॉर मी। सेकेंड टाइम भी कुछ ऐसा हुआ, मैं मुंबई में था और सडनली एक कॉल आ गया, मेरे सिस्टर ने लिया था वो कॉल और अचानक से पापा की चीख सुनाई दी। मॉम के हाथ से गलती से फ़ोन लग गया था, तो हमने फ़ोन कट कर दिया और कहा कि पापा का एक्सीडेंट हो गया। नो वन एक्सपेक्टेड दैट। सो इन रीडिंग डोंट एक्सपेक्ट कि मैं हमेशा कहूँगा कि सब सही होने वाला है या फिर वो आपसे प्यार करते हैं। जैसे कार्ड्स आएंगे मैं वैसे कहूँगा, एक्सेप्ट इट और जस्ट मूव ऑन टू सम अदर प्लेस। थैंक यू। आई थिंक कुछ रिलीफ इनको मिल रहा है और कुछ रिलीफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हार्ट ब्रोकन। तो आई थिंक 34% पीपल को ये रिजोनेट हो सकता है, ओनली 34% ऑफ पीपल कहीं ना कहीं उनका दिल टूट गया है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके कारण ही दिल टूट गया है, तो शायद उनकी फैमिली ने उनके खिलाफ जाके कोई डिसीजन लिया है। सो इफ दिस अ फेमिनाइन पर्सन, शायद उनके खिलाफ जाके शादी का डिसीजन लिया होगा या उनको कहा होगा, कुछ बंदिशें लगाई होगी या फिर उनके जॉब पे जाने के लिए कुछ डिनायल किया होगा। सो आई थिंक दिस कुड हैपन और ये कुछ बातें हुई है उनके लाइफ में जिसके कारण ये हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। सो आई थिंक अगर वो हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं तो उनकी अपेक्षाएं टूट गई है, उनका दिल टूट गया है एंड समवेयर दे डोंट फील लाइवली। तो कुछ समय तक ये परिणाम उनके दिल पे रहेगा। ज़रूरी नहीं कि हर बात वो आपसे एक्सप्लेन करे और कहे कि मेरे दिल पे क्या गुजर रहा है, क्या गुजर रही है। समटाइम्स लोग अपने दोस्तों को बहुत करीब समझते हैं और उनसे बातें शेयर करते हैं, तो आई थिंक ये कुछ ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन। तो आई थिंक ये एक अच्छा कार्ड है, ये अपने फ्रेंड्स से रिकनेक्ट हो रहे हैं, आपसे भी रिकनेक्ट हो रहे हैं एंड आई थिंक अगर आप में दूरियां बनी भी थी तो समवेयर दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू अगेन, लेकिन ऑन अ फ्रेंडली बेसिस। तो आपके बीच प्यार था और प्यार है भी और शायद रहेगा भी, लेकिन अभी के लिए उनको बस हैप्पीनेस चाहिए। तो हैप्पीनेस आपको किसी भी तरीके से मिलता है, इवन बाय बीइंग जस्ट फ्रेंड्स ओनली। तो वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ना ही खुद को हर्ट करना चाहते हैं, बस ये समझना चाहते हैं कि लाइफ सही चल सकती है और लाइफ सही चल रही है, हम दोनों भी लाइफ को सही चला रहे हैं। सो समवेयर दे डोंट वांट यू टू गेट हर्ट एंड दे डोंट वांट यू टू हर्ट देम। तो ये 2 चीज़ें वो चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है तो वो है लॉस। तो आई थिंक किसी हद तक कोई लॉस वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो समवेयर इफ यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप, तो आई थिंक उन्होंने आपसे और रिलेशनशिप से कुछ पाने का एहसास किया था, अभी वो खोने का एहसास प्राप्त कर रहे हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि गलती आपकी है या किसी और की है। कई बार क्या होता है कि सिचुएशन और रिलेशनशिप हमारे हाथ में नहीं होती। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि दोनों ने कन्फेस किया है कि एक जगह पे मिलेंगे, शायद कैफ़े कॉफ़ी डे में या फिर किसी और जगह पे। एक इंसान बहुत जल्दी आता है और एक इंसान बहुत लेट आता है। जल्दी आने वाला इंसान कहता है, अरे तुम कितने लेट हो गए, मैं तो अब कितने समय से वेट कर रहा हूँ। और सेकंड इंसान कहता है, इसमें गलती तुम्हारी है, हमेशा तुम क्यों जल्दी आते हो। तो ये जो वाक्य है वो भी किसी के इमोशंस या सेंटिमेंट्स हर्ट कर सकता है। तो आई थिंक समवेयर वो डायरेक्शन या
एक तरीका का लॉस महसूस कर रहे हैं रिलेशनशिप में। ज़रूरी नहीं कि आपकी वजह से हो, उनके खुद के भी वजह से हो सकता है। समवेयर दे आर फाइंडिंग देयर ओन पेस एंड ओन पीस। उनके लिमिट क्या है रिलेशनशिप में और वो कहाँ तक हैं और क्या है जो वो मिस कर रिलेशनशिप में, वो जानना चाहते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कंटेम्पलेशन। सो आई थिंक वो एक तरीके का रीयूनियन चाहते हैं रिलेशनशिप में और समाधान चाहते हैं। किसी भी तरीके से वो हर्ट नहीं होना चाहते। अगर पॉसिबिलिटी है हर्ट होने की तो वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। और अगर उनको लग रहा है कि इट्स अ काइंड ऑफ कंटेम्पलेशन कि बहुत ही अच्छी तरह से हैप्पीनेस मिल सकता है दोनों को भी, तो वो आई थिंक आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टीम वर्क। तो आई थिंक आज मुझे लग रहा है कि समवेयर दे विल कनेक्ट विथ यू बट बेस्ड ऑन द सजेशन डन बाय देयर फ्रेंड्स या फैमिली। तो अगर अपने फ्रेंड्स के बहुत करीब हैं या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स, जैसे कि उनके इंटरमीडिएट ब्रदर सिस्टर, उनसे अगर करीब है और उनसे सब शेयर करते हैं, तो आई थिंक उनसे गाइडेंस ले रहे हैं कि अगर आपसे बात करें तो क्या बात करें ताकि आप नाराज़ ना हो या फिर रिलेशनशिप में कोई मैस ना हो जाए। तो किसी का एडवाइस लेके वो आगे बढ़ रहे हैं और आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड फाइनल जो कार्ड है वो है कनेक्शन मिक्सअप कम्युनिकेशन। तो फाइनली आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके साथ वर्बली कम्युनिकेशन होगा, टेलीकिनेसिस तरीके से भी वो कम्युनिकेशन हो सकता है। मान लो वो आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं और अचानक से आपको महसूस हो कि कोई आपके बारे में सोच रहा है, तो ऐसा भी कनेक्शन हो सकता है। तो फाइनली कम्युनिकेशन इज़ हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू एंड दिस कनेक्शन इज़ हैपनिंग। तो आपको भी अच्छा फील हो सकता है और वो भी अच्छा फील कर सकते हैं। सो आई थिंक फ्रॉम टुडेज रीडिंग वी कैन कंसिडर दैट समवेयर दे आर मिसिंग यू, दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, लेकिन रिलेशनशिप के कुछ लिमिट्स होते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है। कहीं उन्होंने चोट फील की है, कहीं उनको गुस्सा भी आया है और सिचुएशन उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है किसी हद तक। ज़रूरी नहीं कि ये सब लोग यही महसूस करें, कुछ पार्ट्स महसूस कर सकते हैं। तो आई थिंक फाइनली वो आपसे किसी तरह की कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी तरह की। ज़रूरी नहीं कि हर एक के साथ कम्युनिकेशन होगा ही, कुछ हद तक हो सकता है, कुछ हद तक नहीं हो सकता। टेलीकाइनेसिस कनेक्शन हो सकता है और शायद आपकी उतनी रीच नहीं है टेलीकाइनेसिस में, तो आपको पता नहीं चल सकता, लेकिन स्टिल दे आर थिंकिंग अबाउट यू। सो ये होता है। मान लीजिए कि कोई इंसान ऑफिस में है एंड दे आर नॉट हैविंग देयर सेल फोन्स विद देम, अलाउड नहीं है, तो हाउ वुड यू कम टू नो कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू? तो जो रीच में है तो वो उनको फ़ोन करेंगे बाद में कि क्या मेरी याद आई थी, और वो कोई भी जवाब दे सकते हैं, सही जवाब या फेक जवाब कि हाँ याद आई थी। लेकिन जो दिल से करीब है वो तो जानते हैं कि हाँ, द पर्सन इज स्टिल थिंकिंग अबाउट मी। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।